साइंस में जब तक तुमने साइंस ले ली, किसी के कहने से ले ली वो पता नहीं, लेकिन अगर जो अपनी मर्जी से साइंस लिए ना, तो ज्ञानेंद्रियों का बहुत बड़ा यूज है साइंस में। जब तक तुम हो इंटर फर्स्ट ईयर उसके बाद भी ज्ञानेंद्रियाँ, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं ज्ञानेंद्रिय क्या है। पर चलो जी, जिन्हें पता है वो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं। सुन लो इधर, ज्ञानेंद्रियों के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है, हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। देखो इधर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, जो भी है, जो जितनी ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों से सीखता है ना, जितनी ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों से सीखता है उसका ज्ञान उतना ही स्थायी रहता है। इस बात को सही से गांठ बांध लेना कि जितनी ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करने के बाद में तुम सीखोगे, उतनी ही ज़्यादा तुम्हारा ज्ञान मजबूत हो जाएगा। और जितना कम ज्ञानेंद्रिय का यूज़ करोगे उतना ही तुम्हारा ज्ञान अस्थायी रहेगा। अस्थायी रहने का मतलब अब भले से समझ में आ जाए, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 8 दिन बाद, महीने बाद तुम्हारा वो ज्ञान पूरा सब हो जाएगा, भूल जाओगे। स्थायी ज्ञान का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा नहीं है कि बड़े ध्यान से सुनने का मतलब तो एक ही ज्ञानेंद्रिय का यूज़ कर रहे हो तुम। समझ में आने का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ना तुम्हें ऐसी होंगी अभी कि तुमने कक्षा 5 में सुनी हो, कक्षा 4 में सुनी हो, बचपन में सुनी हो, अभी तक याद है। और दिन भर में तुम्हारे साथ जिन्हें कितनी घटनाएं याद हो जाती हैं, तुम्हें याद भी नहीं होंगी। मतलब क्योंकि तुम्हें उन ज्ञानेंद्रियों का तुमने उन पर यूज़ नहीं किया, या तो आंखों से देख लिया या कानों से सुन लिया, वो तो भूल गए तुम। देखो सबसे कमज़ोर ज्ञानेंद्रिय कौन सी होती है? सबसे कमज़ोर ज्ञानेंद्रिय पता कौन सी है? बोलते हैं कान। कान का यूज़ क्या होता है भाई? हेडफोन लगाना, सुनना। तो सुनना, अगर तुम लोग यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दूँ, तुम लोग यहाँ बैठे हो, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और तुम्हें विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने का पूरा आर्टिकल कराया जाए, कितनी ज्ञानेंद्रिय यूज होंगी पता है तुम्हारी? सिर्फ एक, वो भी कान। सिर्फ सुनोगे, और पता सुनकर थोड़ा बहुत तुम्हें बीमारी किसी की याद रहेगी। जैसे मैं यूज़ करूँगा भाई बल की बीमारी, तो तुम्हें जो याद करो हुई चीज़ें, थोड़ी पढ़ी हुई चीज़ें, वो तो सुन के याद हो जाएगी। यार MLT-2 बोल रहे हैं ये, वो तो याद रहेगा। तो अगर किसी नई चीज़ को तुम सुन रहे हो और सिर्फ एक ज्ञानेंद्रिय का यूज़ करो, तो पता है कितना सीखोगे? वो चीज़ तुम्हें 10% याद रहेगी। यानी 100 शब्द सुनोगे ना तो 10 शब्द याद रहेंगे तुम्हारे। अगर देखो उधर, अगर तुम सुन रहे हो प्लस देख रहे हो, कितनी ज्ञानेंद्रिय हो गई? 2। तुम्हारा जो ज्ञान हो जाएगा ना, वो 20% से 30% तक मजबूत हो जाएगा। 20 से 30%, समझ गए? अगर सुनो इधर, अगर तुम सुन रहे हो, देख रहे हो और कर रहे हो, मतलब सब करके भी देख रहे हो, जो कि तुम पहले देखते हो, सुनते हो, उसके बाद अपनी कॉपी में करते हो, तो तुम्हारा जो है ना वो 40 से 50% तक ज्ञान स्थायी हो जाता है। आ रहे हैं हम धीरे धीरे वहीं आ रहे हैं। तो क्या होता है? सुन रहे हो, देख रहे हो और करके देख रहे हो तुम, ये भी अभी तुम ही हो, इसमें अभी कोई और नहीं है। इसमें क्या है? सुन रहे हो, देख रहे हो, कर रहे हो और किसी को करके दिखा रहे हो। करके दिखाने का मतलब समझ में क्या होता है? एक और बात बता दो, तुम लोगों के साथ क्या होता है आने वाले टाइम में, मैथ वालों के साथ अक्सर क्या होता है, या फिजिक्स वालों के, केमिस्ट्री में, कुछ भी, कि तुमसे कोई जैसे कोई बंदा है, एक सवाल इसने पूछा अपने साथ वाले से, यार ये सवाल में अटक गया, थोड़ा सा बताइए, क्लास में या कहीं भी, तो बता दूसरा सवाल, अरे भैया हमसे कहाँ पे, मतलब आता होगा लेकिन बताना नहीं चाहेगा। कोई क्वेश्चन से आता होगा लेकिन तुम उससे सवाल करवा लोगे, यार ये वाला सवाल करके दिखाइए, अरे भाई हम कहाँ हैं यार, मतलब आने के बाद भी उसके बहाने हमसे नहीं बताया जाएगा, या हम कर नहीं सकते, या ये नहीं कर सकते, वो नहीं करते, 50 बहाने। सवाल नहीं करा मतलब वो यहीं रह गया। अगर वो करके दिखा देता तो जी वो 80% पर पहुँच जाता, उसी सवाल को 80% पर पहुँच जाता। अब देखो इधर, अगर तुम सुन रहे हो, देख रहे हो, कर भी रहे हो और हाँ करके भी दिखा रहे हो, और करके दिखाने के बाद भी तुम, ये है काम की बात, विदाउट हेल्प उस क्वेश्चन को कर सकते हो, तो जी तुम्हारा ज्ञान 100% है। क्या समझे? यहाँ तुमने सुना, देखा, करके भी देखा यहीं कॉपी में, घर जाके या कहीं तुम किसी और जो दूसरे बैठे किसी को करके भी दिखा दिया तुमने, लेकिन करके दिखाने का मतलब पता है क्या है?
उस टाइम ने तुमने वो चीज़ देखी, सवाल भी देखा और हो सकता है तुमने आंसर भी देखा, सब चीज़ करके देखी, वहाँ तुमने दोनों चीज़ देखी। अब क्या होता है, यहाँ करके देखा तो तुम्हारा ज्ञान जो था, मतलब किसी को करके दिखाया, उस टाइम उसने तुमने सवाल भी देखा, आंसर भी देखा। देखो उधर कोई सवाल तुम कर रहे हो, करते करते तुम ही अटक गए, किसी बच्चे ने तुम्हें सवाल दिया और सवाल करने के बाद तुम उसमें अटक गए, अटकने के बाद में तुम अटक गए तो तुम देख लोगे, तुम्हारी समझ में आ जाएगा ना यार मैं एक छोटे से ये वाले ट्रिक रह गई थी या गुणा भाग रह गई थी, घात रह गई थी, आंसर हमारा थोड़ा सा इसलिए गलत हो रहा है। होता ना कभी कभी ऐसा कि भाई इतनी मेहनत करी करने के बाद में आंसर देखा यार एक आध दो पॉइंट इधर उधर हो गया, तो तुम ऊपर से दोबारा चेक करते हो, दोबारा चेक करते हो, समझ में नहीं आया, तुमने जो पहले से करा हुआ है कोई गाइड है या तुम्हारे जो नोट्स हैं उसमें से तुमने देखा, फिर अरे यार ये गलती थी, ले अब हो गया सही, मतलब सवाल सही था, छोटी सी गलती थी, तो तुम्हारा क्या हो गया, वो 80% सही हुआ, थोड़ी सी गलती रह गई। अब अगर तुम सुन रहे हो, देख रहे हो, करके भी दिखा रहे हो, कोई तुमसे पूछ रहा है वो भी कर रहे हो, और बिना किसी हेल्प के कर रहे हो, मतलब कुछ टीचर ऐसे होते हैं स्कूल में या कहीं तुमने देखा होगा कि पता चला किताब हाथ में उठा रखी है, ये नोट्स उठा रखे हैं और बच्चों को इमला लिखवाए जा रहे हैं धड़ाधड़, लिखो बच्चों विभिन्न भौतिक राशि में, या लिखो बच्चों इस चीज़ का नियम, लिखो बच्चों उस चीज़ का नियम। अब वो क्या कर रहे हैं कि अभी भी वो हेल्प ले रहे हैं, वो बैसाखी के सहारे पे खड़े हैं, अगर वो चीज़ उनसे हटा दी जाए तो वो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ भी छोड़ो जाने कहाँ गिरेंगे जाके, उनसे बोला। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि सीधा टिप के पढ़ा रहे होते हैं, बहुत सारे मैथ वाले टीचर ऐसे होते हैं कि रात को बेचारे टिपा सुबह को बता दिया तुम्हें, उनसे आगे का पूछो तो कह देंगे अभी ना जब ये आएगा तब बता देंगे, ऐसे बहुत सारे बहाने होते हैं। या क्लास में भी तुम्हारी मैडम शायद बुक के सहारे से ही पढ़ाती होंगे, कोई चीज़ लेती होंगी जिस चीज़ से पढ़ाते हैं, अब तुम जाओगे तो तुम्हें क्लास रहेगी पता चल जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है देखो उधर, वो जितने भी टीचर हैं उनके पास ज्ञान 100% नहीं है, 60%, 70%, 80% है, फुल नहीं है। फुल नहीं होने का मतलब समझ रहे हो कि अगर उन टीचर को जो सहारा लेकर पढ़ा रहे हैं या तुम सहारा लेकर कोई क्वेश्चन कर रहे हो, अगर तुम्हें डायरेक्ट उठा के एग्जाम में बिठवा दिया जाए ना, चलो बोर्ड के एग्जाम में बैठो, तो वहाँ तुम्हारा फेल होने का खतरा है, और टीचर का तो बिल्कुल ही खतरा है, क्योंकि वो बिना सहारे के एक नंबर की परिभाषा नहीं बोल पा रहे। तो उससे क्या होता है, उसे कहते हैं अस्थायी ज्ञान, कि उस टीचर के पास या किसी बच्चे के पास अस्थायी ज्ञान है। अब देखो उधर तुमने सुना भी, देखा भी, बोला भी, करके भी दिखाया, किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया तुमने वो भी करके दिखाया, बिना किसी हेल्प के करके दिखाया, तो भाई साहब तुम 100% पे हो। और इस स्थिति में हम खड़े होते हैं भाई साहब, यहाँ जो खड़े हैं वो हम इस स्थिति में खड़े हैं, समझ गए। कुछ लोग यहाँ खड़े होते हैं, कुछ यहाँ खड़े होते हैं। अब मैं जो बार बार तुमसे बोलता रहता हूँ कि भाई साहब बार बार यहाँ रफ कॉपी लेके आओ, हवा में सोच रहे यार ऐसे तो बोलते रहे, मैंने क्या क्या हर रफ कॉपी का फ़ायदा क्या है, फ़ायदा क्या है, फ़ायदा पता क्या होता है। अभी मैंने बोर्ड पर क्वेश्चन किया, वो क्वेश्चन भी मेरा ही है, मैंने तुम्हें कोई परिभाषा लिखवाई वो भी मेरी है, तुम अपनी कॉपी में लिख रहे हो, भले से लिख तुम रहे हो, लेकिन वो भी अभी मेरा ही है। तुम्हारा कब होगा जाके, जब तुम भाई साहब अपने घर पर जाकर अपनी कॉपी में दोबारा ऐसा करोगे, बिना देखे या समझने के बाद में करोगे ना, तब वो क्वेश्चन तुम्हारा होगा। अभी तो वो सब मेरा ही है। अभी तुम सोच रहे हो ना क्या यार यहाँ तो फटाफट करवा दिया, फटाफट क्वेश्चन उतार लिया, बड़ी जल्दी आसान से समझ में आ गया। जब अकेले करोगे ना, अकेले, तब तुम जरूर अटकोगे। मैं बच्चों से पता क्या कहते रहता हूँ, भाई जाके आज जाके घर जाकर पढ़ना, फेयर कॉपी में काम करो। जब तुम फेयर कॉपी में काम करोगे तुम्हारे सामने परेशानी आएंगी, और जिनके सामने आती है ना वो मुझसे फ़ोन पर ही पूछते हैं, अकेले में पूछते हैं, यहाँ के भी पूछ लेते हैं। लेकिन तुम लोग गए जहाँ किताब, कुछ लोग तो पता क्या कहते हैं, किताब ऐसे फेंक के मारते होंगे ऐसे बहुत दूर, या उंगलियों पर घुमा के लेके जाते हैं, मैंने देखा है, उंगली पर कॉपी को घुमा घुमा के लेके जा रहे हैं, कहीं कॉपी फेंक दी, पढ़ के नहीं देखा। देखो उधर अगले दिन को मैं रोज़ पूछ लेता हूँ कि हाँ भाई किसी को कोई समस्या, सब कहते कोई समस्या ही ना। अबे समस्या तो तब आती जब घर पढ़ते, जब घर पर पढ़ा ही ना तो तुम्हारे पास समस्या क्या आएगी। हाँ, तो समस्या तभी आती है जब तुम कोई चीज़ पढ़ते हो। याद रखना, फेयर कॉपी पता है, जो फेयर कॉपी बना रहे हो वो ये है तुम्हारे लिए, और ये भी काम कर जाती है। अगर तुम्हें कोई करवाने वाला नहीं मिल रहा, तुम सोचो यार हमसे तो कोई पूछता नहीं, इसलिए हम किसी को बताते ही ना। तो भाई साहब तुम देखो उधर, तुम खुद से तो पूछ सकते हो, खुद बिना देखे करो, घर जाकर खुद बिना देखे करो। अब देखो यार हमसे कोई सवाल पूछते हैं तो हम 80% पे कैसे पहुँचेंगे यार। तुम यहाँ रफ कॉपी में कर रहे हो, घर जाकर फेयर कॉपी में करो, 80% ऑटोमेटिक हो गया तुम्हारा। और किसी को करके दिखा दो, बिना देखे किसी की बिना हेल्प करा दो, तो भाई साहब तुमने 100% पे पहुँच गए। अभी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ ना और बच्चों से जवाब नहीं दिया जाता, मैं उसका जवाब देता हूँ तो पता क्या कहते हैं, तुम तो टीचर हो। बट टीचर है तो हमारे क्या 4 हाथ पैर हैं क्या है, या कुछ और फालतू चीज़ है। जो सब कुछ तुम्हारे पास है भाई साहब, वो हाथ पैर हमारे पास है। अब एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा तुम जो कहते हो ना एक्स्ट्रा क्या, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। वो चीज़ हमने पढ़ रखी है, तुमने पढ़ी नहीं है। अगर वो चीज़ मैंने पढ़ ली और तुमने पढ़ ली भाई साहब, अब तो हम दोनों बराबर हैं उस लेवल पे। सोचो, बल की बीमा है, क्या है बल की बीमा, यही बीमा मेरे लिए है, यही बीमा तुम्हारे लिए है। अब तुम ये कहो भाई साहब ना बल की बीमा तुम्हारे लिए तो दूसरी है, हमारे लिए तुमने भारी वाली दे दी। ऐसा होता है क्या भाई, जो बीमा तुम्हारे लिए वो बीमा, जो न्यूटन का नियम तुम्हारे लिए है वो नियम हमारे लिए है। अब तुम सोचो ना तुम्हारे लिए तो हल्का इसलिए तुम बता दो, हमारे लिए भारी डाल दो तुम, तो ऐसा नहीं होता है।
जब तक तुमने नहीं पढ़ा है कोई सी भी चीज़, जब तक तुमने नहीं पढ़ी है, भौतिक राशि है अभी पढ़ाने वाला हूँ मैं, जब तक तुमने भौतिक राशि नहीं पढ़ी है तब तक तुम्हारे लिए भारी लगनी चाहिए। लेकिन अगर एक बार मैं बता दूं उसके बाद अगर जो भारी लगें तो या तो मेरे पढ़ाने में गलती है या तुम्हारे समझने में गलती है, दो ही बातें हैं। जब तक मैं कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ तब तक वो चीज़ तुम्हें भारी लगनी चाहिए, मेरे बताने के बाद भारी लगनी ही नहीं चाहिए। तो याद रखना, यहाँ ये मुझे क्यों बताना पड़ रहा है, क्योंकि सबके सब फेयर कॉपी में धड़ाधड़ उतारने पर लग रहे हैं, रफ कॉपी की वैल्यू नहीं समझ रहे। रफ कॉपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, सीधा 40% से 80% का ज्ञान पहुँचाती है ये रफ कॉपी। इसलिए यहाँ रफ कॉपी लाओ। हाँ जी, और ये लालच तो करना ही मत भाई साहब कि मेरे 10 रुपये ख़राब हो जाएंगे, मैं बर्बाद हो जाऊँगा, कौन इतने रजिस्टर भरे। क्योंकि याद रखना इंटर के बाद में जो भी कोई फॉर्म डालोगे ना वो 200, 300, 500, 1500 रुपये के फॉर्म है। तुम 10 रुपये का लालच करते हो और वहाँ 500 रुपये फॉर्म कैसे भर लोगे जब तुम्हें 10 रुपये में लालच आ रहा है। तो अगर आइंदा से तुमसे कोई पूछता है ना कि यार मुझे सवाल करके दिखा, तो ज़बरदस्ती बुलाओ ना, यहाँ बुलाओ, हम करके दिखाएंगे। उससे पता क्या हो रहा है, जब तुम उसे पहली बार करके दिखा रहे हो तो वो तो 30% पे पहुँच गया, क्योंकि वो पहली बार देख रहे हैं। तुम पता कहाँ पहुँच गए, तुम यहाँ और यहाँ पहुँच गए। कितनी भी देर में सिखाओ, तुम किसी को सिखा रहे हो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना मैं इसे सिखाऊंगा तो मैं भूल जाऊंगा या मेरे कम नंबर हो जाएंगे या उसके ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जो वो पहली बार सीख रहा है ना उसे तो 20-30% मिल रहा है, तुम्हें 80% पहुँच जाते हो, तुम्हें ज़्यादा मिल जाता है।